नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम कर रहे हैं विषयवार अध्ययन। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, और यह हमारा भाग 29 या वीडियो 29 है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हम जो जननांकीय संक्षिप्त के यानी जो जनगणना 2011 में जो आंकड़े जारी किए गए थे, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ जो प्रमुख चीज़ें परीक्षा वाणी पुस्तक में हमारी दी गई हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यह फैक्ट है, तो जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े थे वह देहरादून में जारी किए गए। तो ये किए गए थे हमारे 31 मई 2013 को अंतिम रूप से। 2011 के अनुसार राज्य में कुल मकान, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है 2001 में राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत। तो 2001 में राज्य में कुल आबादी कितनी थी और देश का उसका जो हमारी आबादी है उसका प्रतिशत कितना था। तो ये है हमारी 84,89,339 लोग यहाँ पर थे, जो कि हमारे कुल आबादी का, देश की आबादी का 0.83% था। तो इसके बाद फिर 2011 में जो जनगणना हुई तो उसमें राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर 1,86,292 हो गया, और यह जो प्रतिशत था तो यह लगभग 0.83% बना रहा। 2001 व 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम स्थान की बात करें 2011 में तो 20वां था, और तेलंगाना गठन के बाद 2014 में यह 21वां स्थान हो गया था। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में से पर्वतीय आबादी, तो जनगणना 2011 में पर्वतीय आबादी जो हमारी पर्वतों में निवास कर रही है उत्तराखंड में, तो 64.90% लोग यहाँ पर क्या हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। नेक्स्ट 2011 के अनुसार राज्य के जनसंख्या में मैदानी आबादी, तो यहाँ पर 35.10% लोग क्या हैं यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और अगर हम जिलों की बात करें तो मुख्यतः हमारे 2 जिले मैदानी उसमें आते हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल, राज्य की आबादी में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की बात करें तो 58.07% क्या है यहाँ पर गढ़वाल मंडल में ही, और 41.93% लोग यहाँ पर कुमाऊं मंडल में निवास करते हैं। 2011 के अनुसार हरिद्वार, उधम सिंह नगर व देहरादून में निवास करते हैं। तो राज्य की 51.91% जो जनसंख्या है तो वह हमारे केवल 3 जिलों में निवास करते हैं, जिसमें हमारे 2 मैदानी जिले हो गए और साथ में देहरादून हो गए जो हमारी राजधानी भी है। 2011 में राज्य की कुल आबादी में पुरुषों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 51,37,773 यहाँ पर कुल पुरुषों की आबादी थी, जो कि यहाँ पर कुल आबादी का 50.93% यहाँ पर कुल हिस्सा था। इसके बाद 2011 में स्त्रियों की संख्या की बात करें तो स्त्रियों की संख्या 49,48,519 थी, जो कि यहाँ पर कुल आबादी का 49.07% यहाँ पर कुल हिस्सा था जो कुल आबादी का। नेक्स्ट है कि 2011 में 0 से 6 यानी 0 से 6 आयु समूह शिशु की जनसंख्या, यानी 0 से 6 साल तक के जो शिशु हैं उनकी जनसंख्या व प्रतिशत, तो इसकी जनसंख्या व प्रतिशत था यहाँ पर 13,55,814 यहाँ पर कुल शिशु थे, जो कि कुल आबादी का 13.44% था। 2011 में कुल शिशु आबादी में से अगर पुरुष व महिला की बात करें तो पुरुष व महिला जो शिशु हैं तो यह मेल फीमेल में, तो यहाँ 52.90% यहाँ पर क्या है उसमें मेल हैं, और 47.10% यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर फीमेल थे या महिला शिशु। नेक्स्ट 1991 से लेकर 2001 में के दौरान जो जनगणना होती है 10 वर्षों में, तो 1991 से 2001 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि और वृद्धि दर, यानी कितनी वृद्धि हुई और वृद्धि दर क्या थी, तो यहाँ पर 17,32,667 लोगों की यहाँ पर वृद्धि हुई, जो कि कुल आबादी का क्या है 20.41%, यानी जो वृद्धि दर थी वह 20.41% की दर से आगे बढ़ी। 2001 से 11 के दौरान की बात करें तो राज्य की जो आबादी में वृद्धि व वृद्धि दर की बात करें तो 15,96,843 का यहाँ पर जनसंख्या में इजाफा हुआ, और वृद्धि दर की बात करें तो 18.81% यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि दर देखी गई, जो कि
1991 से 2001 के बीच यानी 2000 की जनगणना के अगर हम तुलना करें अपेक्षा, तो यहाँ वृद्धि दर क्या है, 20 से घटकर 18.81 आ गई है। 2001 से 11 के दौरान 10 के वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई केवल, तो हमें 2001 से 11 यानी 2011 का जो जनगणना है, तो उसमें जो 10 के वृद्धि दर है वह केवल हमें 2 जिलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बाकी जो हमारे अन्य जिले हैं उनमें हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। देहरादून और हरिद्वार में बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन शेष जो 11 जिले हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई। 2001 से 11 के दौरान 10 के वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई। 10 के वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो यह देहरादून में हुई, जो 7.33% रही। तो सर्वाधिक देहरादून में, और सबसे कम की बात हम आगे करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर पौड़ी और अल्मोड़ा जिले हैं जिनमें ऋणात्मक भी यहाँ 10 के वृद्धि दर नोट की गई। नेक्स्ट है हमारा 2001 से 11 के दौरान 2 जिलों पौड़ी और अल्मोड़ा की 10 के वृद्धि दर रही, तो यह शून्य से नीचे रही यानी ऋणात्मक रही। तो पौड़ी और अल्मोड़ा हमारे 2 जिले हैं जो कि जिनकी 10 के वृद्धि दर क्या है, शून्य से नीचे रही। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 के वृद्धि दर की बात करें तो 17.70 यह क्या थी, राष्ट्रीय स्तर पर 10 के वृद्धि दर थी, जो कि हमारी 18.81 क्या है, इनसे ज़्यादा है। 2011 में 10 के वृद्धि दर में राज्य का स्थान की बात करें तो यह 18वां था। तो 2011 के अनुसार जनगणना, तो 10 के वृद्धि दर में हमारे राज्य का उत्तराखंड का स्थान 18वां था। और 2001 से 2011 में राज्य का जो औसत जनघनत्व था, तो वह पहले क्या था, 2001 में 159 था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास कर रहे हैं, या औसत यहाँ पर जनघनत्व है। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि हमें हरिद्वार जनपद में देखने को मिलती है। नेक्स्ट 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व है, तो राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर पूरे देश का जो औसत राष्ट्रीय जनघनत्व है वह है। नेक्स्ट जनगणना में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान, तो यह जनगणना 2011 के अनुसार 25वां स्थान था। 2001 व 2011 में राज्य में औसत लिंगानुपात, तो औसत लिंगानुपात राज्य में यहाँ पर 962 2001 में था, और 2011 में यह 1/963 प्रति हजार यहाँ पर हो गया, यानी प्रति हजार पुरुषों पर यहाँ पर 963 महिलाएं हैं। नेक्स्ट 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात की बात करें तो 943 है, और हमारे उत्तराखंड में 963 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है। 2011 में लिंगानुपात में राज्य का स्थान की हम बात करें, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है पहले, तो 13वां स्थान है। 2001 व 2011 में शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 967 यहाँ पर 2001 में था, और 890 यहाँ पर 2011 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात उत्तराखंड का रहा। नेक्स्ट 2001 से 11 में 2011 में औसत साक्षरता की अगर हम बात करें तो 2001 में 71.62% यहाँ पर क्या थे, औसत साक्षरता, लेकिन यह बढ़कर 78.82% हो गई 2011 में। 2001 व 2011 में औसत साक्षरता में राज्य का देश में स्थान की बात करें तो 17वां स्थान है औसत साक्षरता में। इसके बाद पुरुष साक्षरता की बात करें तो 2001 में 63.30% क्या थी, पुरुष साक्षरता थी, और वहीं अगर हम 2011 की बात करें तो 87.40 बढ़कर यह प्रतिशत राज्य में पुरुष साक्षरता हो जाती है। 83 से बढ़कर यहाँ पर 87.40 हो जाती है। नेक्स्ट 2011 में पुरुष साक्षरता में राज्य का स्थान, तो यहाँ 13वां स्थान था। 2001 और 2011 में महिला साक्षरता की बात करें तो 56.90 2001 में थी, से बढ़कर यह 70 हो जाती है। तो यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो 2011 में महिला साक्षरता कितनी है, ये 70% है। 2011 में महिला साक्षरता में राज्य में स्थान की बात करें देश में, तो राज्य का स्थान क्या है, 20वें नंबर पे हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि तीव्र पलायन के कारण 2 जिलों में पूर्व की अपेक्षा आबादी बढ़ने की बजाय घटी है, तो ये पौड़ी और अल्मोड़ा है, जहाँ पर यहाँ पर 10 के वृद्धि दर में ऋणात्मक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जननांकीय दृष्टि से एक एक जिले, सर्वाधिक और सबसे कम। तो सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाला जो जनपद है, तो सर्वाधिक आबादी हमारी हरिद्वार जनपद में और सबसे कम रुद्रप्रयाग जनपद में है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या हरिद्वार में ही है, और सबसे कम शिशु जनसंख्या रुद्रप्रयाग में ही है, तो ये समान है सर्वाधिक आबादी के मामले में भी और सर्वाधिक
यहाँ पर शिशु जनसंख्या और सबसे कम शिशु जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट, सर्वाधिक और सबसे कम शिशु अनुपात वाले जिले। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो शिशु अनुपात है तो वह हरिद्वार में है 15.11% और देहरादून में सबसे कम है 11.88% यहाँ पर। नेक्स्ट, सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले। तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर नोट की गई वह उधमसिंह नगर की 33.45% और सबसे कम जो वृद्धि दर नोट की गई वह 2011 की जनगणना के अनुसार -1.41%। तो सबसे कम यहाँ पर पौड़ी की और सबसे अधिक यहाँ पर उधमसिंह नगर की। और सर्वाधिक जो अगर हम प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई वह देहरादून में हुई है 7% की। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में 1139 और सबसे कम यहाँ पर हमारे हरिद्वार में है 880। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वह अल्मोड़ा में है 922, यानी प्रति 1000 बच्चों में 922 यहाँ पर क्या है, फीमेल है। और पिथौरागढ़ की बात करें तो सबसे कम यहाँ पर 816 है। नेक्स्ट, सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिले। तो सर्वाधिक औसत साक्षरता हमारे देहरादून में है, कैपिटल भी है, 84.25% और सबसे कम उधमसिंह नगर में है। मैदानी जिला होने के बावजूद यह सर्वाधिक सबसे कम औसत साक्षरता में स्थान सबसे लास्ट है, 73.10%। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है और रुद्रप्रयाग जनपद में है 93.90%, लेकिन सबसे कम अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो वह हरिद्वार में है 81.04%। इसके बाद सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता वाले जनपदों की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में देहरादून यहाँ पर 78.54% के साथ सबसे ऊपर है। और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पर देहरादून सीमा के पास जो जनपद है उत्तरकाशी 62.35% यहाँ पर क्या है, सबसे कम जो महिला साक्षरता है वह उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट, सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाले जिले। तो सर्वाधिक जनघनत्व हमारे हरिद्वार में है, सर्वाधिक जनसंख्या भी है 801 और सबसे कम जो जनघनत्व है वह उत्तरकाशी है, तो 41 यहाँ पर क्या है, सबसे कम जनघनत्व है और सर्वाधिक यहाँ पर हमारे हरिद्वार जनपद में है। तो ये थे हमारे कुछ जनगणना 2011 के कुछ प्रमुख यहाँ पर आंकड़े जो कि हमारे परीक्षावाणी उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक में दिए गए हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।